भारत इस समय अभूतपूर्व और विनाशकारी भीषण गर्मी के संकट से जूझ रहा है। 20 मई को एक्यूआई की लाइव तापमान रैंकिंग के मुताबिक दुनिया के 100 सबसे जो गर्म शहर है उनमें अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से भारत में ही केंद्रित है ये शहर। राजधानी दिल्ली समेत देश के बड़े हिस्से में तेज गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने आज भी ये कहा है कि देश के 36 शहरों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। वहीं गुरुवार को देश के 24 शहरों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं कि आज भी 14 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा पहुंच चुका है। आज भी हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर और उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर लू चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मई और जून महीने में रिकॉर्ड गर्मी पड़ने की आशंका है और इन दोनों महीनों के दौरान देश के कई हिस्सों में औसत से काफी ज्यादा हीट वेव चलने का पूर्वानुमान जताया गया है। आमतौर पर मई और जून महीने में हर महीने 3 से 7 हीट वेव डेज रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन इस साल भारत मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। हीट वेव वाले दिनों की संख्या मई और जून में औसत 5 से 7 दिन से ज्यादा होने वाली है। हालात इस कदर गंभीर हो गए हैं कि दिल्ली सहित अलग अलग स्थानों पर तापमान 46 डिग्री की सीमा पार कर गए हैं। इसमें नागरिक बुनियादी ढांचे और मानवीय सहनशक्ति की परीक्षा ली है। कई अन्य प्रमुख शहरी और क्षेत्रीय केंद्र भी इससे अछूते नहीं हैं। कई शहर 46 से 47 के भीषण तापमान की चपेट में आ चुके हैं। इस घनी आबादी वाले शहरों में चंडीगढ़, जम्मू, बठिंडा, पठानकोट, बरेली, झांसी, हरिद्वार जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं, जहां तापमान 45 के पार गया है। इस गर्मी से कब राहत मिलेगी और प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम रहेंगे, इसके लिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़ेंगे। हम उनका रुख करते हैं। देहरादून से पंकज हैं, पटना से राजीव कमल हमारे साथ जुड़े हैं और पटना से माफ कीजिएगा लखनऊ से समय नीलेश चौहान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले नीलेश आपका रुख करते हैं। नीलेश, क्या कुछ स्थिति है अभी है, जिस तरीके से हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो गर्मी के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद सिविल अस्पताल में हमारी मौजूदगी है और सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि ये रिजर्व वार्ड बनाया गया है, कोल्ड रूम है, जिसके अंदर अगर कोई हीट वेव या लू का शिकार मरीज पहुंचता है तो उसको आसानी से उसको ट्रीटमेंट दिया जा सके। और साथ ही साथ आप वार्ड की व्यवस्था देखिए कि कितनी साफ सफाई के साथ यहाँ पर वार्ड को रखा गया है और गर्मी से बचाव के लिए जो है यहाँ पर पंपलेट्स भी लगाए गए हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, पीने का ठंडा पानी, और कैसे आप आरामदायक जगह पर खुद को सुरक्षित रखते हुए यात्रा कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये वार्ड बनाया गया है, कोल्ड रूम जिसको नाम दिया गया है। और साथ ही साथ आप व्यवस्था देखिए कि कितनी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा गया है और रूम में घुसते ही आपको लो टेम्परेचर का एहसास होगा, यानी कि अगर आप भीषण गर्मी से आते हैं, लू के शिकार हुए होते हैं या हीट वेव का शिकार होते हैं, तो ऐसे में आपको सिविल अस्पताल में बेहतर व्यवस्थाओं के साथ इलाज मुहैया कराया जाएगा। दूसरी ओर वार्ड भी जो है वार्ड रूम बनाया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि अगर महिला पुरुष अलग अलग एडमिट होते हैं यहाँ पर तो दोनों को अलग अलग रखने की व्यवस्थाएं हैं। अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से ये व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद रखी गई हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से निर्देश दिए थे कि अस्पतालों के अंदर वार्ड जो बनाए गए हैं वहां पर दवाइयों का व्यापक इंतजाम हो और सिविल अस्पताल में वो तमाम इंतजाम धरातल पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर वार्ड में तैनात जो सिस्टर, हम इनसे बात करते हैं। मैम, वार्ड बनाकर तैयार कर दिया गया, आपकी ड्यूटी यहाँ पर है, तो किस तरीके से देखरेख करती हैं, क्या व्यवस्थाएं? सारी मेडिसिन यहाँ पे व्यवस्थित की गई हैं और रूम का टेम्परेचर मेंटेन करके रखा गया है। जब 25-26 डिग्री तक मतलब इसके अंदर ही रखते हैं। बाकी दवाइयाँ यहाँ पे भी हैं और फ्रिज में भी ठंडक के लिए व्यवस्थित की गई हैं, बॉटल्स वगैरह सब कुछ रखा गया है यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील की थी 25 से 26 डिग्री टेम्परेचर जो है मेंटेन रखा जाए, उसकी व्यवस्था यहाँ पर सिविल अस्पताल में दिखाई देती है। और आप ये देख सकते हैं कि दवाइयों का व्यापक इंतजाम है। खासतौर पर ओआरएस की अगर बात करें तो गर्मी के मौसम में लोग डिहाइड्रेशन का ज्यादा शिकार होते हैं, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर वार्ड रूम में भी जो है ओआरएस की व्यवस्था है और अलग जो स्टोर रूम है वहां पर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी गई हैं। तो इस तरीके से अगर हम सिविल अस्पताल की बात करें तो सिविल अस्पताल में सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जनपद हैं। नजर बनाकर रखिएगा, आपके पास वापस मैं अभी लौट रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ पंकज भी है देहरादून से। पंकज, देहरादून की बात करें, वहां पर किस तरह का मौसम का मिजाज है फिलहाल?
देखिए, आज हल्की राहत नजर आ रही है क्योंकि सुबह के वक्त देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल छाए हुए थे। उस वजह से जो रोज की तरह तेज धूप निकलती थी वो आज कुछ कम नजर आ रही है और हल्की नमी भी जो धूप है उसमें नजर आ रही है और हवाएं भी चल रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कल की अपेक्षा आज तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वक्त तक नहीं रहने वाला है क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के 3 जिले हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में जो लू है वो चलेंगी और तेज जो हवाएं हैं उसके साथ साथ जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा। और देखिए, मैं तापमान अभी दिखा सकता हूँ यहाँ पर किस तरह से जो आवाजाही है वो स्मूथ हुई है, कम हुई है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है हरिद्वार और देहरादून का और यहाँ से हरिद्वार के लिए और चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में यात्री यहाँ से निकलते हैं और उसी गर्मी की वजह से लोगों की जो आवाजाही वो कम हुई है। हालांकि जो बड़े वाहन है उनकी आवाजाही नजर आ रही होगी। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि प्रदेश के सभी जिलों में लू को लेकर अलर्ट जो जारी किया गया है उसके लिए सतर्कता बरती जाए, अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था की जाए, उसके साथ साथ ही पेयजल आपूर्ति के लिए हर तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो रखी जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है लोगों को इस समय बिजली आपूर्ति के लिए हो रही है क्योंकि बिजली का कट बहुत ज्यादा लग रहा है। देहरादून समेत तमाम जो प्रदेश के गर्म इलाके हैं वहां पर बिजली कटौती काफी ज्यादा हो रही है। उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि बिजली आपूर्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्था जाए। अगर डिमांड ज्यादा है तो उसके सापेक्ष यूपीसीएल बिजली खरीदने की व्यवस्था तैयार करे। साथ साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में क्योंकि स्रोत हैं वहां पर जो पेयजल की व्यवस्था है वो स्रोतों के माध्यम से की जाती है। तेज गर्मी की वजह से स्रोत भी सूख रहे हैं तो वहां पर घोड़े खच्चरों और टैंकरों के माध्यम से जो जल आपूर्ति बिल्कुल ठीक है पंकज, जैसा आपने कहा कि थोड़ी राहत यहाँ जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में जाहिर तौर पर गर्मी बढ़ सकती है। पटना में राजीव इस समय किस तरीके की सिचुएशन आपको दिख रही है? अगर देखिए पटना की बात करें तो अभी फिलहाल टेम्परेचर लगभग 30 से 32 के बीच में है, लेकिन एहतियातन तौर पर जो स्कूलें हैं 1 से 5 तक के स्कूल को बंद कर दिया गया है बच्चों को, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चों के लिए स्कूल जो जिला प्रशासन ने बंद कर दिए 1 से 5 और 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 10:30 बजे तक का वक्त रखा गया। उससे ज़्यादा आप स्कूल नहीं चला सकते हैं। तो सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूलों में नियम लागू कर दिया गया। अगर वही बात करें अस्पतालों से लेकर और कहा जिला प्रशासन की तैयारी को लेकर, तो अस्पतालों में बाकायदा एक वार्ड उसमें रखा गया है कि अगर कोई लू से चपेट में लोग आते हैं तो उसमें ठंडा रूम आपको व्यवस्थित करना होगा। दवाइयों से लेकर सभी चीजों को जिला प्रशासन अलर्ट कर चुकी है। अस्पताल हो या पानी, हर एक जगह जहां जिला प्रशासन के द्वारा रखा जा रहा है, हर एक मोड़ पे, हर एक चौराहे पर रखा गया है कि ताकि किसी को अगर प्यास लगती है तो वो पानी पी सकता है। चाहे रेलवे की तरफ से भी तैयारी की गई है, रेलवे ने भी एक तरीके से पानी ऐसा लगभग हर राज्य में हम देख रहे हैं कि इंतजाम और सरकार की ओर से तमाम गाइडलाइंस जारी की जा रही है गर्मी को देखते हुए। फिलहाल आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।